नमस्कार, एसीन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। जिला पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मक्की की बोरियों के नीचे छुपाकर तस्करी कर रहे डोडा पोस्ट को बरामद कर 2 आरोपियों को दस्तयाब किया है। डीवाईएसपी साले मोहम्मद ने बताया कि जयपुर से रतनगढ़ की तरफ आ रहे ट्रक को टीडेसर टोल के पास डीएसटी टीम ने रुकवाकर तलाशी ली तो ट्रक में एक डोडा पोस्ट मिला। पुलिस ने हरियाणा महेंद्रगढ़ जिले के 27 वर्षीय महबूब और 29 वर्षीय महमूद को दस्तयाब कर एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई शुरू कर दी। हालांकि अभी तक जब्त किए गए डोडा पोस्ट का वजन नहीं हो पाया है, लेकिन 15 से 16 क्विंटल डोडा पोस्ट की तस्करी होने की बात सामने आ रही है। इस कार्रवाई में डीएसटी की टीम प्रभारी राकेश सांखला के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल दशरथ मीणा, गोपाल सिंह, विक्रम शर्मा, कपिल, पुष्पेंद्र, धनाराम, भीम सिंह, रामचंद्र, प्रमोद, विद्याधर आदि शामिल रहे। श्रीमान एसपी साहब चूरू के निर्देशन में मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई के क्रम में जो डीएसटी टीम है उसकी इन्फॉर्मेशन के आधार पर डीएसटी टीम ने जयपुर की तरफ जो रोड जारी है टीडेसर टोल नाके से पहले एक ट्रक को पकड़ा है, जिसके अंदर मक्की की बोरियों के नीचे डोडा पोस्ट के कट्टे भरे हुए हैं जो तकरीबन 15 क्विंटल के लगभग हो सकते हैं। इसमें अभी कार्रवाई की जा रही है। अभी चेक किया जा रहा है कि क्या कितने हैं कितने नहीं है। पूरी कार्रवाई होने के बाद में डिटेल। सर, आरोपी को पुलिस ने दस्तयाब 2 आरोपियों को दस्तयाब किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। चूरू नगर परिषद में पार्षद पति पर वरिष्ठ सहायक के साथ बदसलूकी का आरोप लगाते हुए नगर परिषद कर्मचारियों ने आज पेन डाउन हड़ताल कर दी। नगर परिषद से कलेक्ट्रेट तक नारेबाजी करते हुए पहुंचे नगर परिषद कार्मिकों ने असामाजिक तत्वों पर प्रभावी कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन भी दिया। इस दौरान कलेक्टर सांवरमल वर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी ने अभद्रता की है तो उसके खिलाफ एफआईआर कराओ, वरना कार्य बहिष्कार करने पर वेतन कटेगा। ज्ञापन में कार्मिकों ने आरोप लगाया कि पार्षद पति सीताराम खटीक बेवजह कार्यों में दखलंदाजी करते हैं, टोकने पर अभद्रता से पेश आते हैं। ऐसे में कार्मिक स्वयं को डरा हुआ महसूस करने लगे हैं। कार्मिकों ने बताया कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। इसे लेकर नगर परिषद के अधिकारियों को अवगत कराने पर भी कार्रवाई नहीं होने से बाहरी लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व में होमगार्ड ने पार्षदों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया था। अभी सर इसे शुभ हो गया सर, कर्मचारी ने 3 दिन के लिए पेन डाउन का वो निर्णय किया था। लेकिन पेन डाउन करोगे तो काम नहीं तो वेतन नहीं, सीधी सी बात है। वो समझते पेन डाउन कोई समाधान नहीं, सैलरी कटेगी। हाँ, वो समझते हैं। अगर समझते हो, ये समझने के बाद में वो करोगे तो फिर उसका कोई चारा नहीं। बिल्कुल सर। पहली बात उसकी आप नगर परिषद कमिश्नर चेयरमैन को बताइए, नहीं सुल्तान जनरल नहीं है। आप बताइए कौन क्या बदमाशी कर रहा है। अपना नाम दिया वैसे तो नाम ऐसे जनरल नहीं होता, किसके साथ की बदमाशी ऐसे नहीं। एफआईआर दर्ज कराऊंगा और कार्रवाई कराऊंगा मैं। जी। क्या बात हुई? आपने क्या सर कि बाहरी व्यक्ति का आना जाना रहता है सर, तो उनमें कुछ सर असामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं सर जो कि ऑफिस में आए दिन ऑफिस का माहौल खराब करते हैं। ये कल की घटना है सर। कल कार्यालय समय में मैं अपने कक्ष में अपने दैनिक कार्यों को निर्वहन कर रहा था। इसी समय हमारे सम्मानित पार्षद पति श्री सीताराम जी खटीक मेरे कमरे में आए और उन्होंने किसी कार्य विशेष के लिए मेरे साथ ऊंची आवाज़ में ज़ोर से चिल्लाते हुए उस कार्य को करने के लिए मुझ पर दबाव बनाया। जब मैंने उनसे संसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हुए शांत रहने के लिए अनुरोध किया तो मेरे साथ गालियाँ निकालने पे मेरे साथ उतारू हो गए। और इवन टू उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष रूप से ये भी धमकी दी कि मैं तेरे खिलाफ SC/ST का किसी महिला को बुला कि 354, 376 का मुकदमा करवा दूंगा, पोक्सो का मुकदमा करवा दूंगा। मतलब यूं करके वो सर जलील करते हैं आए दिन। और ये कोई मतलब कल की कोई विशेष नई घटना नहीं है, उनका ये आए दिन का काम है सर। क्या आश्वासन मिला है? सर, हमने उच्च अधिकारियों को हमारी व्यथा से अवगत करवाया है। उन्होंने यही आश्वासन दिया है कि आप व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नामजद शिकायत करें तो हम संबंधित के विरुद्ध राजकार्य में बाधा संबंधी इस प्रकार की सक्षम धाराओं में अभियोजन दर्ज करके उस पर नियमानुसार कार्रवाई बनेगी। राजकीय डेराज भर्ती अस्पताल चूरू में मंगलवार को पूर्व सभापति और द ग्रांड शेखावाटी होटल के संचालक गौरीशंकर मंडावेवाला, उनकी धर्मपत्नी निर्मला मंडावेवाला एवं डॉक्टर मधुरिमा भारद्वाज को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। मैं सीनियर सिटीजन के नाते में टीका लगवाने के लिए आया हूँ, लेकिन मैं पहले दिन रजिस्ट्रेशन करके दूसरे दिन आ गया। मुझे मालूम है कि इस टीके की हर इंसान को आवश्यकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी
जिसका नंबर आए टीका जरूर लगवाएं। इससे क्या है, अपन को बीमारी को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब अपन बड़ी से बड़ी मात्रा को भी टीके से ही कंट्रोल कर पाए हैं तो इस बीमारी को भी ज़रूर कंट्रोल कर पाएंगे। घांगू के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आज कोविड वैक्सीनेशन के तीसरे चरण के अंतर्गत लक्षित व्यक्तियों का निःशुल्क टीकाकरण किया गया। सरपंच विमला देवी को कोविड से बचाव का टीका लगाकर वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सरपंच विमला देवी ने कहा कि सरकार के मंशा के अनुसार सभी लक्षित लोगों को टीकाकरण करवाना चाहिए ताकि कोरोना जैसी भयावह बीमारी से हम सभी का बचाव हो सके। सरपंच ने कहा कि कोविड से सुरक्षा का चक्र तभी मजबूत होगा जब एक एक व्यक्ति जागरूक होगा। वहीं पूर्व जीएसएस अध्यक्ष परमेश्वर लाल दर्जी ने बताया कि उन्होंने कोरोना का टीका लगवाया है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई। चयनित वर्ग के सभी लोगों को टीके लगाने के लिए आगे आना चाहिए। सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर एहसान गुरु ने बताया कि गांव घांगू सहित सीएचसी के अंतर्गत आने वाले गांवों के 60 वर्ष से ऊपर और गंभीर बीमारी वाले 45 वर्ष से ऊपर के लोगों को कोरोना के बचाव के टीके लगाए गए। उन्होंने बताया कि गांव में 120 लोगों को टीका लगाया गया है। सीएचसी में बुधवार को भी टीकाकरण होगा। अस्पताल की डॉक्टर सुमन की देखरेख में वरिष्ठ एएनएम अरुणा ने टीके लगाए। सुजानगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय के बाहर मंगलवार को 77वें दिन भी लगातार धरना जारी रहा। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की ओर से जारी धरने पर आज एडवोकेट रामकुमार मेघवाल, चाड़वास के समाजसेवी रामदेव गुदारा, गंगाधर मूड, तेजपाल गुदारा, एडवोकेट बनवारी लाल बिजारनिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सभी ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी मूलचंद लूणिया को ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। यहाँ पर सुजानगढ़ एसडीएम कार्यालय के सामने 77वें दिन से किसान धरने पर है और पूरे प्रदेश में देश में जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है और केंद्र सरकार को तीनों काले कानून है और निश्चित रूप से वापस लेना चाहिए और किसानों को राहत प्रदान करनी चाहिए। सदाशर तहसील की ग्राम पंचायत बोघेरा में उप सरपंच के चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। उप सरपंच के चुनाव को लेकर आज पंचायत समिति में एसडीएम रीना छिपा, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारिक ने पोलिंग पार्टियों को प्रशिक्षण के बाद रवाना किया। उप सरपंच उमाराम की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत बोघेरा के उप सरपंच की ये सीट खाली हो गई थी। उसी को लेकर चुनाव अधिकारी के आदेश के बाद प्रशासन ने उप सरपंच के उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। बोगेरा उप सरपंच का पद हमारे खाली हो गया था क्योंकि जो वार्ड पंच उप सरपंच थे उनकी मृत्यु हो गई थी, तो आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। कल बोगेरा उप सरपंच का इलेक्शन है, उसको लेकर अभी पोलिंग पार्टी को ट्रेनिंग दी गई और उनको रवाना किया गया। सुजानगढ़ की भोजलाई रोड स्थित अपने घर पर एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैलाश पुत्र तुलाराम खटीक उम्र 35 वर्ष ने अपने घर में बने ढालेनुमा कमरे में पाइप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब मामले का खुलासा हुआ तो पुलिस को सूचना दी गई। थाने के सब इंस्पेक्टर इंद्रलाल शर्मा मैं पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और परिजनों से बात करने के बाद शव को फंदे से उतरवाया। टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार और पवन बिजारने की सहायता से शव को राजकीय बगड़िया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। दूसरी ओर पुलिस को मृतक के पिता तुलाराम ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसका बेटा शराब पीने का आदी था, जिसने खुद फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। पिता ने मानसिक रूप से बीमार होने को भी मृत्यु का कारण बताया है। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। गत दिनों जयपुर में हुई राज्य स्तरीय ओपन कराटे प्रतियोगिता में रतनगढ़ के खिलाड़ियों ने अपना वर्चस्व दिखाते हुए 15 मेडल पर कब्जा जमाया है। विभिन्न आयु वर्ग में 3 स्वर्ण, 7 रजत तथा 5 कांस्य पदक जीतने पर पार्षद निखिल इंदौरिया, शिक्षक नेता अशोक आलड़िया, डॉक्टर सुनील तमोली, जगदीश सोनी, नटवर नोहाल ने खिलाड़ियों तथा टीम मैनेजर सुमन राठौड़ और कोच उमेद सिंह राठौड़ का आज स्पोर्ट्स एकेडमी में स्वागत किया है। राठौड़ ने बताया कि जयपुर में 27 और 28 फरवरी को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ओपन कराटे चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन रविशंकर आध्यात्मिक आश्रम में हुआ था।
सदाशहर के गौशाला बास के वार्ड 45 निवासी रमेश पुत्र शिवभगवान पांड्या का अपने ही घर में बनी कुंड में शव तैरता हुआ मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक रमेश प्रातः 10 बजे अचानक घर से लापता हो गया था, जिसकी दोपहर 1 बजे तक घर वालों ने सभी जगह तलाश की। नहीं मिलने पर ताऊ के लड़के अमित कुमार द्वारा थाने में गुमशुदगी भी दर्ज करवाई गई। बाद में पुलिस द्वारा तुरंत खोजबीन भी शुरू की गई तो मृतक का शव उसके घर में बनी कुंड में पाया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। हेड कांस्टेबल संजय बसेरा ने बताया कि मंगलवार दोपहर 1 बजे उक्त व्यक्ति के परिजनों द्वारा थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस और परिजनों ने खोजबीन शुरू की तो करीब 2 घंटे बाद रमेश का शव उसके घर में बने कुंड में तैरता मिला। जानकारी के अनुसार मृतक रमेश विवाहित था और उसकी 2 लड़कियां हैं। पुलिस द्वारा परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। सनों पे शिव भगवान है ब्राह्मण की करीब 1 बजे गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिस पर हमने तलाश करनी शुरू की तो समाचार मिला कि घर के ही अंदर कुंड में पानी में डूब कर खत्म हो गया, जिस पर वहाँ से निकाल के लाकर या पोस्टमार्टम करवाया है। पोस्टमार्टम करके डेड बॉडी सुपुर्द परिजनों को वास्ते दाह संस्कार कर दिए। आगे जांच जारी है क्या हो। अभी मर्ग दर्ज नहीं करवाएंगे, डॉक्यूमेंट अभी तक गुमशुदगी है, उसके बाद मर्ग दर्ज करवाएंगे। आगे क्या कार्रवाई है वो आगे देखा जाएगा। सुसाइड नोट में मिला है? सुसाइड नोट के बारे में अभी तक मेरे को जानकारी नहीं है। फैसला संगठन की तहसील कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को रतनगढ़ में प्रजापति भवन में हुई। जिलाध्यक्ष राम कुमार खींचड़ की अध्यक्षता में हुई बैठक में जयपुर में होने वाली महारैली और विधानसभा घेराव को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान निर्णय लिया गया कि महारैली के अंदर क्षेत्र से 211 व्याख्याता भाग लेंगे। इस कार्यक्रम के लिए सभी अपना आर्थिक सहयोग भी प्रदान करेंगे। तहसील अध्यक्ष दिनेश बरवड़ ने बताया कि प्रधानाचार्य पद पर संख्यात्मक अनुपात लागू करने, व्याख्याताओं के ग्रेड पे 4800 की कटौती बंद करने सहित अनेक मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मार्च की रैली को सफल बनाने के लिए आज सुबह सुजानगढ़ के 15 स्कूलों में भ्रमण करने के पश्चात सायकालीन शाम को 5 बजे उप शाखा रतनगढ़ द्वारा आयोजित इस मीटिंग में भाग लेकर सभी व्याख्याता साथियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि 5 मार्च की रैली को आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर सफल बनाएं, ताकि इस ये जिद्दीनुमा सरकार है इसकी हर धर्मिता टूटे और अपना हक की जो लड़ाई जिसके लिए हम लड़ रहे हैं वो हमें मिले। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो जयपुर में हम तब तक इस धरने को ख़त्म नहीं करेंगे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती। जय हिंद, जय संगठन, जय रेसला। सुजानगढ़ में आज अभिनव राजस्थान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी उपचुनाव लड़ेगी और यहाँ की जनता को उनके प्रत्याशी द्वारा करवाए जाने वाले कामों की गारंटी लिखित में दी जाएगी। चौधरी सुमेरु कॉम्प्लेक्स में कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग में बात बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सुजानगढ़ और बिदासर कस्बे में उनकी पार्टी के विधायक का एक कार्यालय बाकायदा सरकारी नियमानुसार चलेगा, जिसमें कोई भी नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेगा। इस दौरान अभिनव राजस्थान पार्टी के प्रदेश समिति सदस्य सुनील तिलोटिया, महेश कुमार, चंद्र प्रकाश सोनी, प्रवीण राठौड़ आदि मौजूद रहे। सुजानगढ़ में हमारा सबसे पहला इंटरेस्ट तो कन्हैयालाल जी सेठिया की धरती होने का है। हमारे मन में उनके प्रति बहुत सारा आदर है। इस कारण से हमने इस जगह को चुना है कि उनके सपनों का राजस्थान, उनके सपनों का सुजानगढ़ फिर से ठीक किया जाए, तैयार किया जाए। ऐसा काम हम लोग करेंगे। दूसरा कारण यह कि अभी 4 उपचुनाव होने वाले हैं, तो हमने एक जगह को सेलेक्ट किया है जहाँ पर हम हमारी पूरी ऊर्जा लगाएंगे। इस सीट को जीत कर हम लोग एक ऐसा विधायक देना चाहते हैं लोगों को जो जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरे। लेकिन थोते वादे करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। हम लोग स्टाम्प पर लिखकर इस बात की गारंटी देंगे कि हमारा विधायक 5 काम सुजानगढ़ की जनता के लिए कम से कम करेगा। 5 कामों में सबसे पहला कारण ये रहेगा उसका सुजानगढ़ और बिदासर में कार्यालय होगा। दूसरा, वो अपनी दिनचर्या को डिक्लेयर करेगा, रोज के रोज मैं जनता के नोट और वोट का क्या हिसाब दे रहा हूँ। तीसरा, जितना भी फंड उसे मिलेगा 2 करोड़ 25 लाख रुपए का, उस फंड का उपयोग करते हुए सभी गांव और वार्डों में बराबर राशि बांट देगा। किसी को फंड के लिए कहने की आवश्यकता नहीं होगी। चौथा, वो अपने विधानसभा के अंदर सुजानगढ़ से संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनमें कम से कम 10 इश्यूज को उठाएगा।
3 मार्च बुधवार को रतनगढ़ में 132 केवी जीएसएस पर रखरखाव कार्य के चलते 3 घंटे बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता आर.के. मीणा ने बताया कि जीएसएस पर मेन बस बार का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक 11 केवी वाटर वर्क्स, रतनगढ़ प्रथम, ITI मेरुसर और लधासर फीडर की बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। बिजली बंद रहने से सोनी कॉलोनी, अगुणा बाजार, स्टेशन रोड, बस स्टैंड, मावलियों का मोहल्ला, खाड़ियावास, लिंक रोड, पुलिस थाना, चमड़ियों की ढाणी, हनुमान पार्क, खटीक और एगर बस्ती, रामचंद्र पार्क, पंडितपुर आदि क्षेत्रों में कई उपभोक्ता प्रभावित होंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन चूरू की ओर से आज स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसायिक कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का आरोप था कि आम जनमानस के बीच में सरकार की बैंकों के निजीकरण की जन विरोधी नीतियों को उजागर किया जाएगा। आंदोलन के प्रथम चरण में 15 से 16 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है। सरकार की आंख फिर भी नहीं खुली तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के 9 घटकों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर जयंत परिहार, श्याम सुंदर सैनी, अजय शर्मा, पंकज भार्गव, पंकज पूनिया, मुकेश परिहार सहित अनेक अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो। बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। लगाओ लगाओ, नारा लगाओ। बंद करो, बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो। जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा। रतनगढ़ में नवनिर्वाचित पालिका अध्यक्ष और पार्षदों का कांजी पार्क के बगीचे में अभिनंदन किया गया। शिरडी साई मंदिर परिसर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, शशि कुमार गौड़, रामगोपाल चौधरी आदि का अभिनंदन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरे ने कहा कि सच्चा जनप्रतिनिधि वही है जो जनता के मन में बसे तथा आमजन में विश्वास कायम करे। इस मौके पर सिद्धार्थ, कार्तिक, कौटिल्य पारिक, गीता देवी पारिक, सरिता पारिक, मोनिका पारिक सहित कई लोग उपस्थित थे। साधुवाद देता हूँ। साथियों, नई नगर पालिका का जो अभी गठन हुआ है, उस गठन में आप सभी का जो योगदान हमें रहा है, वो धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और साथ में अपेक्षा करता हूँ कि नगर पालिका को चलाने में जो भी मार्गदर्शन आप लोगों से मिलता रहेगा, मैं उस चूरू के बिदासर में आज बीजेपी पार्षदों ने नगरपालिका के आगे अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। बिदासर में हो रहे अवैध निर्माण कार्य को रोकने की मांग को लेकर पार्षदों ने धरना देकर ईओ के खिलाफ नारेबाजी की। धरने पर पार्षद बाबूलाल करड़वाल, ललित माली, सांवरमल सेन, मनोज सिंगाटिया, ओम प्रकाश राठौड़, नंदलाल टेलर और पार्षद के प्रतिनिधि सहित अनेक लोग मौजूद थे। सभी ने ईओ के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। बिदासर में मेन मार्केट में अवैध निर्माण जारी है, उसको लेकर हमने 22/2/2021 को अधिशासी अधिकारी महोदया को हमने एक ज्ञापन दिया और एसडीएम साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है कि अवैध निर्माण की ओर आप ध्यान करें और उसको बंद करें। इसमें अधिशासी अधिकारी महोदया इसमें हमारे हिसाब से लिप्त है और 7 या 8 दिन बीत जाने के बाद वे भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए, मैं आपको दिखा दूं, ये कागजात हैं जिसमें जिस जगह मेन मार्केट बना है उस जगह की परमिशन सिर्फ मकान की है और वो मकान की जगह पूरा मार्केट बना दिया, जिसमें हमारे नगरपालिका की आय में भी आय की भी कमी हुई है। के अंदर मेन मार्केट के अंदर जो अवैध निर्माण चल रहा है, उनके खिलाफ हम सभी पार्षद यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारी मांगे नहीं मानी जा रही है। अधिशासी अधिकारी को हम रोजाना अवगत करा रहे हैं उस कार्य के लिए। आज हम सभी पार्षद इसीलिए बैठे हैं। सुबह भी हमने अधिशासी अधिकारी को अवगत कराया, लेकिन उन्हें साफ मना कर दिया कि ये काम इसी तरीके से चलेगा, कुछ नहीं होगा, अपने हिसाब से काम करो। तत्कालीन धरना है और 2 दिन बाद में हम भूख हड़ताल भी करेंगे।
सदाशहर तहसील के गांव भीमसर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एसएमसी अध्यक्ष सुल्तान सिंह, जिला प्रमुख के प्रतिनिधि मोहनलाल आर्य, प्रधान प्रतिनिधि मधुसूदन राजपुरोहित, जिला परिषद सदस्य गिरधारीलाल पारिक, सरपंच भागीरथ सारण सहित अन्य शिक्षा अधिकारी आदि मौजूद रहे। अतिथियों ने मां सरस्वती के आवक्ष के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर भामाशाहों ने दिल खोलकर विद्यालय के लिए सहयोग प्रदान किया। जिला प्रमुख प्रतिनिधि ने एक कमरा टिन शेड इंटरलॉक बनवाने की घोषणा की, वहीं अन्य घोषणाएं भी इस दौरान की गई। इस मौके पर विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार ने सभी अतिथियों का आभार जताया। रतनगढ़ में आचार्य तुलसी प्रणीत अणुव्रत आंदोलन की 72वीं वर्षगांठ के अवसर पर अणुव्रत चौक स्थित देव कुटीर में अणुव्रत समिति रतनगढ़ के तत्वावधान में प्रबुद्ध वर्ग की विचार गोष्ठी का आयोजन समिति के अध्यक्ष तेजपाल सिंह गुर्जर की अध्यक्षता में हुआ। अशांत विश्व में अणुव्रत आंदोलन द्वारा शांति का संदेश पहुंचाना विषय पर आयोजित विचार गोष्ठी में मुख्य वक्ता गायत्री परिवार के प्रतिनिधि ओम प्रकाश इंदौरिया ने कहा कि अणुव्रत की विचारधारा आज के विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि आज जिस प्रकार विश्व की अनेक महाशक्तियों के बीच तनाव बढ़ रहा है और विश्व में आतंकवाद और कोरोना महामारी जैसी विकट समस्या है, ऐसे में यह संदेश महत्वपूर्ण है। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया की शादी सालगिरह के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया और हॉस्पिटल में फल वितरित किए। बाद में कार्यकर्ताओं ने केक भी काटा। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान संजय कसवा, जिला परिषद सदस्य विमला कालवा, मुंशी तेली, पंचायत समिति सदस्य मोहर सिंह जानी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेता मौजूद रहे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हामिद अनुमति और आप देखते रहे एसीन टुडे। नमस्कार।